इस वेले की सब तो अहम ते वड्डी खुशी की खबर किसानों के नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। अज किसानों की केंद्र के मंत्रियों नाल मीटिंग होने जा रही है, पर मीटिंग तो पहला ही खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वलों खुशखबरी सुना दी गई है। बार्डरां के उत्ते भंगड़े पैणगे, जश्न का माहौल मनाया जाएगा, क्योंकि MSP देण दे लई मन गए ने। खेतीबाड़ी मंत्री ने पहला ही ऐलान कर दिता किहड़ियां फसलों के उत्ते MSP दे लई तैयार होए ने। खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जुबानी सुनाने। उत्पादन का ठीक दाम देना, इसके लिए लगातार MSP उस पर बढ़ोतरी। अभी मैंने देखा मसूर, चना, उसकी नई वैरायटियां विकसित किया ICR ने। किसान भाइयों, मैं इस किसान मेले के माध्यम से कहना चाहता हूं, गेहूं चावल तो पूरा सरकार खरीदेगी ही ठीक दाम देने के लिए, लेकिन मसूर, उड़द, तुअर जितनी पैदा करोगे पूरी की पूरी खरीदी जाएगी MSP पर। चिंता मत करना, क्योंकि इन चीजों का उत्पादन तब बढ़ेगा, किसान तब लगाएगा जब उसको दाम मिले। पैसा मिलेगा तो लगाएगा, दौड़ के लगाएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो फिर क्यों लगाएगा। और इसलिए किसान को ठीक दाम मिले, उसकी कोशिश निरंतर जारी है। ये दाम ठीक मिले, इसके लिए अभी कई प्रयत्न किए गए हैं। जैसे अभी टमाटर के रेट घट गए, तो एक योजना बनाई कि अगर, क्योंकि अपन ने एक बात और देखी है, किसान जहां बेचता है वहां सस्ता बिकता है। और दिल्ली, बंबई, बड़े शहरों में जाए तो टमाटर कहते हैं लाल हो गया, बहुत महंगा बिक रहा है। किसान को थोड़ी पूरा दाम मिल रहा है। और इसलिए टमाटर, प्याज, आलू, इसके लिए हमने योजना बनाई है कि किसान पैदा करें और नेफेड के या राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से अगर वो टमाटर, आलू, प्याज को दिल्ली, बंबई कहीं और लाएंगे मंडियों में बेचने, तो किसान इसलिए नहीं लाता कि रास्ते में ट्रक का भाड़ा बहुत लगता है, उसी में पूरा नहीं पड़ता उसको। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रक का भाड़ा केंद्र सरकार चुकाएगी, ताकि किसान अपने उत्पाद को लेके आ सके और यहां बिकेगा मंडी में तो ठीक दाम मिल जाएंगे उसको, उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिलेगा। जहां जहां तकलीफें देख रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं। सोयाबीन के रेट घट गए, तो हमने क्या, बाहर से जो तेल आ रहा था, कई देशों से तेल आयात हो रहा था, उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी, वो बढ़ा के इफेक्टिवली हमने कर दी 27.5%, ताकि यहां के तिलहन के किसानों को फायदा मिल सके। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था, वो हटा दिया, और उसमें एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगती थी, वो प्राइस भी हमने खत्म कर दी। प्याज को एक्सपोर्ट करने पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, वो घटा के 20% कर दी। मैं आपको किसान भाइयों विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में जो जरूरी फैसले होंगे सब लिए जाएंगे, चिंता मत करना। सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए है। कुछ चीजों के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं। जैसे एक बात मैंने बताई कि खेत पे सस्ता और उपभोक्ता को महंगा, और ये जो बीच में जो मुनाफा है वो कौन ले जाता है। ये मुनाफा घटना चाहिए। खेत में जो फल सब्जी का उत्पादन उपभोक्ता को मिलता है, उसका अंतर कम होकर किसान को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि औने पौने दाम में किसान का सामान ना बिके, उत्पाद ना बिके। और वैसे ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऐसी बनाएंगे जिसमें किसान को फायदा हो। तुसीं सुनिया, खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वलों पहला ही कह दिता गया कि असीं कणक ते झोने की फसल तो MSP ते खरीदांगे। किसान भाइयों कहते चिंता ना करियो, उन्हां दा तां पूरा रेट असीं देवांगे, पूरे रेट दे उत्ते खरीदांगे, ते नाल ही उड़द ते होर फसलों के उत्ते भी असीं MSP देण नूं तैयार हां। ते नाल ही कहा कि किसान जिहड़े ने ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ टमाटर पक जाते हैं, टमाटरों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ट्रकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत हो जाता। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ट्रांसपोर्ट का खर्चा ਕਹਿੰਦੇ केंद्र सरकार ਚੱਕੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ चिंता करने की लोड़ नहीं है। ਤਾਂ किसानों के लिए ਇਹ ਵੱਡੀ राहत की, ਵੱਡੀ खुशी की खबर जरूर है। पर अज
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 14 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 14 ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ MSP ਦਾ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।